हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है सैमसंग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ही उसका मेजर क्लाइंट है? आपको नहीं पता था? आइए हम बताते हैं। आईफोन का A4 चिप, फ्लैश मेमोरी, रैम, यहाँ तक कि डिस्प्ले भी सैमसंग ही एप्पल को सप्लाई करता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि 2019 में टेक्निकल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए एप्पल ने सैमसंग को $700 दिए थे। तो इसका मतलब हुआ, आपको क्या लगता है, सैमसंग ज़्यादा बड़ी कंपनी है या एप्पल? सोच के हमें बताइएगा ज़रूर। आइए इसका कंक्लूजन निकालते हैं। मार्केट में तो आईफोन्स का क्रेज़ ज़्यादा है, पर देखा जाए तो हर तीसरे इंसान के हाथ में सैमसंग का ही फ़ोन हुआ फिर तो। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो शुरू करते हैं हम अपना सैमसंग वर्सेस एप्पल। तो व्यूवर्स, आज के टाइम में किसको आईफोन में क्रेज़ नहीं होगा। और आप ये भी जानते होंगे स्टीव जॉब के बारे में, जिन्होंने 21 साल की उम्र में एप्पल की कहानी लिखना शुरू कर दी थी। फिर शुरुआत हुई यहाँ से। स्टीव जॉब ने 1999 में अपना पीसी लॉन्च कर दिया। फिर 2001 में उन्होंने आईफोन लॉन्च किया। उसके बाद 2007 में दोबारा आईफोन लॉन्च किया और आखिरी में आईपैड लॉन्च किया 2010 में। और आपको जानकर शायद हैरानी नहीं होगी कि जब से एप्पल आया तो भाई एप्पल ही एप्पल हो रहा है। रुकिए, खाने वाले एप्पल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जी हाँ, एप्पल फ़ोन मतलब आईफोन्स। अब अगर वहीं हम सैमसंग पे आए तो ली ब्यूम चिल, जो सैमसंग कंपनी के मालिक हैं, उनकी कहानी तो कुछ अलग ही है। शायद आपको पता नहीं होगा कि शुरुआत में सैमसंग टेक्निकल चीज़ें नहीं बेचता था। शुरुआत जब की थी सैमसंग ने, उसने नूडल्स, फिश, वेजीज, इन सब से शुरुआत की थी। और 80s के ज़माने में ही सैमसंग कंपनी टेलीकम्युनिकेशन पे उतर आई। और टेक्निकल मार्केट में घुसने के बाद 2010 में सैमसंग कंपनी ने स्मार्टफोन और टैब दोनों एक साथ ही लॉन्च कर दिए थे। तो व्यूवर्स, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन तो हमें यहाँ पर होती है कि भले ही आज के टाइम पे सिर्फ आईफोन हो रहा हो, पर सैमसंग पहले से ही लोगों का ट्रस्ट जीतता हुआ आ रहा है। तो व्यूवर्स, अब बात करते हैं हम इनकी काबिलियत की। तो जब बात काबिलियत पे आती है तो फोर्ब्स लिस्ट इनका कच्चा चिट्ठा निकाल कर सामने रख देती है। तो फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी के हिसाब से एप्पल 6 नंबर पे आता है और वहीं सैमसंग को देखा जाए तो वह 11 नंबर पे रैंक करता है। अब अगर ये देखकर भी आपको समझ नहीं आया तो आइए हम थोड़ा सा जनरली कंपैरिजन की बात करते हैं इसके लिए। तो अगर देखा जाए इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के हिसाब से तो सैमसंग का जो शेयर है वो 21.38% आता है। पर वहीं अगर हम एप्पल की तरफ जाते हैं तो वो तो अभी तक ज़मीन पे ही अटका हुआ है, वो भी 2.8% के साथ ही। पर यहाँ सिर्फ शेयर की बात नहीं है, सैमसंग का जो वर्क फोर्स है वो भी एप्पल से ज़्यादा है। यहाँ सैमसंग की कंपनी में 2,87,439 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एप्पल में देखें तो 1,47,000 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ ही काम करते हैं। पर रुकिए, कंफ्यूज में तो ये वीडियो भी बाकी है। पर एक फील्ड में एप्पल ने सैमसंग को अर्श से फर्श पे पटक दिया है लाके। जी हाँ, सेल्स 2020 में एप्पल ने 90.1 मिलियन फ़ोन बेचे थे। तो वहीं सैमसंग की लाख कोशिशों की वजह से भी वो बस 73.9 मिलियन ही फ़ोन बेच पाया था। बहुत अफसोस की बात है। पर हम ये आपको वर्ल्ड वाइड सेल बता रहे हैं। इंडिया में शायद एप्पल इतना कामयाब ना हो, पर अमेरिका और यूरोप में सिर्फ एप्पल ही एप्पल है आजकल। सवाल तो यहाँ उठता है कि अगर एप्पल इतने फ़ोन बेच पा रहा है तो अमेरिकन जीडीपी में उसका सिर्फ 1% ही रेवेन्यू क्यों हो पा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम सैमसंग को देखें तो साउथ कोरिया की जीडीपी का 70% अकेला सैमसंग कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्या सोचा कि एप्पल इतना कमाने के बाद भी सैमसंग से कम कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है? वेल व्यूवर्स, इसके पीछे का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एप्पल कंपनी टैक्स नहीं भरती है, वो टैक्स भरने में कुछ झोल कर रही है। क्योंकि 2009 से लेके 2012 तक अगर हम बात करें तो एप्पल कंपनी ने
74 बिलियन तक का प्रॉफिट कमाया था, फिर भी उसने टैक्स के नाम पे कुछ नहीं भरा था। अब आप यही बोलेंगे कि अगर इतना सब कुछ सामने है तो अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं करती है? तो इसके पीछे का एक रीज़न है। व्यूअर्स, एप्पल और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में एक सौदा हुआ है। एप्पल जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाएगी और उसके बदले में वो टैक्स नहीं भरेगी। तो यहाँ बात साफ है, जो गवर्नमेंट को चाहिए था वो उन्हें मिल गया, जो एप्पल को चाहिए था वो उन्हें मिल गया। आइए अब हम बात करते हैं कि सैमसंग कंपनी एप्पल कंपनी से इतना कम क्यों कमाती है। तो 2016 की बात करें तो एप्पल कंपनी ने 3 फ़ोन लॉन्च किए थे और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग कंपनी ने 30 फ़ोन लॉन्च कर दिए थे। बट बिजनेस इनसाइडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एप्पल ने फिर भी सैमसंग से दुगना कमाया था। बात सिंपल सी है, प्रॉफिट मार्जिन। एप्पल की ब्रांड वैल्यू कहीं ज़्यादा है और आईफोन का क्रेज़ भी तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एप्पल अपना प्रॉफिट मार्जिन हाई सेट कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग, जिसको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखना पड़ता है क्योंकि उसे मार्केट में अदर कंपनियों से कॉम्पिटिट भी तो करना है। अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखेगी लालच के चक्कर में तो अदर कंपनियां लाइक वन प्लस, Xiaomi उसे ओवरटेक कर लेगी और इसका रिजल्ट बस यही निकलने वाला है लास्ट में कि नेक्स्ट वीडियो में एप्पल वर्सेस सैमसंग नहीं, हम एप्पल वर्सेस वन प्लस कर रहे होंगे। अब ये जानते हैं कि सैमसंग जीडीपी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कैसे कर पाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि सैमसंग सिर्फ फ़ोन ही नहीं बेचता और भी कई प्रोडक्ट्स बेचता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सैमसंग कंपनी अदर्स कंपनी के लिए फ़ोन के डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फ़ोन की इंटरनल पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का भी काम करती है। और आपको शायद याद आया कि हमने इंट्रो में आपको क्या बताया था कि एप्पल जो है वो मेजर कस्टमर है सैमसंग का। तो क्या अब आप अंदाज़ा लगा के जवाब दे सकते हैं कि एप्पल ज़्यादा बड़ी कंपनी है या सैमसंग? पर इतने सारे डेटा के बाद भी ये कहना मुश्किल है कि कौन सी सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। लाइक अगर मुझे कोई प्राइवेसी का इशू होगा तो मेरे लिए एप्पल बेस्ट है, पर अगर वहीं मैं सोचूं अपनी दादाजी के लिए, उनको एप्पल चलाना थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कभी चलाया नहीं है, तो उनके लिए सैमसंग बेस्ट है। इसी तरह अगर हम बात करें फ़ोन प्रोडक्शन की तो एप्पल अपने ज़्यादातर पार्ट्स जो है वो दूसरी कंपनियों से लेता है और अपनी कंपनी में सिर्फ असेंबल करता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप सैमसंग को देखेंगे तो वो अपनी ही कंपनी में दूसरी कंपनियों के लिए भी प्रोडक्ट बनाता है और अपने लिए भी प्रोडक्ट बनाता है। तो इस कंडीशन में सैमसंग ज़्यादा ऊपर है एप्पल से। अब आप अगर दूसरी तरफ देखें तो नेटिव सर्विसेज एंड इकोसिस्टम, अब यहाँ बात सैमसंग की तो छोड़ो, दूसरी कोई भी कंपनी एप्पल के मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती है। अब हम आपको बता दें कि नेटिव सर्विस एंड ऐप इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने एप्लीकेशंस या दूसरी सर्विसेज के लिए किसी और कंपनी पर डिपेंड ना रहना पड़े। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ सैमसंग गूगल पे डिपेंड रहता है अपने हर एप्लीकेशंस के लिए, पर वहीं दूसरी तरफ एप्पल के पास अपना अलग सा ऐप स्टोर भी है और वो अपनी सारी सर्विसेज खुद की ही रखता है, वो किसी और कंपनी पर डिपेंड नहीं होता। पर अगर आप यहाँ एप्पल की म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो पहले आपको iTunes पे जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से म्यूज़िक ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद आपको सुनना पड़ेगा। और वहीं अगर आप सैमसंग पे आएंगे तो वहाँ से आप गूगल से डाउनलोड कीजिए और उसको सुन लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि सैमसंग ज़्यादा बड़ी कंपनी है या एप्पल ज़्यादा बड़ी कंपनी है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।